उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम जो है शुष्क रहा और तेज धूप के कारण जो है जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। दरअसल गर्मी के इस विकराल रूप को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव भी किया गया है। रिपोर्ट देखिए। हीट वेव का अलर्ट। यूपी में तापमान पहुंचा 44 डिग्री सेल्सियस के पार। प्रयागराज 44.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर। बांदा, वाराणसी, झांसी और आगरा में लू का प्रकोप। भीषण गर्मी के कारण स्कूलों के समय में बदला। उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रयागराज में सबसे अधिक 44.4 डिग्री, वाराणसी में 44, बांदा में 43, सुल्तानपुर में 43.3, आजमगढ़ में 42.9, कानपुर देहात और झांसी में 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं आगरा, बाराबंकी, अमेठी और गाजीपुर में भी पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया। भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के बड़े हिस्से के लिए अलर्ट जारी किया है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, कानपुर नगर, आगरा, इटावा, झांसी और ललितपुर समेत करीब 3 दर्जन जिलों में लू चलने की चेतावनी दी गई। अगर हम बात करें येलो अलर्ट को लेकर के देश भर में, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर क्षेत्रों में, मुख्य रूप से जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, वहां पर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हमारा अनुमान भी यही है कि अगले 5 दिनों के दौरान जो धीरे धीरे करके 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिकतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। जिसको देखते हुए जो हीटवेव कंडीशंस अभी उत्तर प्रदेश में जो कंटिन्यू चल रही थी, इसके अलावा ये पंजाब में, हरियाणा में भी देखने को मिल सकती हैं। तो हमारा अनुमान यही है कि पंजाब में, हरियाणा में अगले 4 दिनों के दौरान हीटवेव कंडीशंस रह सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान हीटवेव कंडीशंस रह सकती हैं। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कल से हीटवेव कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। दिन की चिलचिलाती धूप के साथ साथ रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर के आसपास के इलाकों में रात के समय भी भीषण गर्मी रहने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। तपती सड़कों और आसमान से बरसती आग जैसी गर्मी के बीच लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई। प्रशासन अब स्कूलों के समय में बदलाव कर रहा है ताकि मासूम बच्चे इस हीट वेव से सुरक्षित रह सके। मौसम विभाग के अनुसार अभी आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया है कि इस बार पारा जो है काफी हाई रहने वाला है। खासतौर पर देखिए, प्रयागराज का जिक्र करें तो यहाँ पर टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। 44 डिग्री के पार ये पारा पहुंच रहा है। साफ तौर पर लोगों को हिदायत दी गई है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक अपने घरों से बाहर ना निकले। अगर बहुत जरूरी है, कोई काम है, आपको बाहर निकलना ही है, तो उस दौरान अपना खास ख्याल रखें, पानी का सेवन करें। तो हमारे कई रिपोर्टर्स लगातार जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि फिलहाल और राज्यों में किस तरह मौसम को लेकर स्थिति है। प्रयागराज का सबसे पहले रुख करेंगे। हमारे सहयोगी पवन देव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, फिलहाल अगर प्रयागराज का जिक्र किया जाए तो पारा कितना हाई है और क्या कुछ चेताया जा रहा है? प्रयागराज में जो है इस समय गर्मी अपना सितम ढा रही है और दोपहर जब होती है तो यहाँ सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है और कल जो है पूरे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज सबसे गर्म जिला रहा है। और ऐसे में आज जो है जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री के आसपास का बताया गया है। 26 अप्रैल तक जो मौसम विभाग के लोगों ने अलर्ट जारी किया है कि जो गर्मी है और जो धूप है उससे राहत लोगों को नहीं मिलने वाली है। और यहाँ प्रयागराज में जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं, अगर उन्हें बहुत जरूरी काम है तभी वो निकल रहे हैं और ऐसे में अपने मुंह को बांध करके, गमछा पहन करके, छाता लेकर के और आंखों में चश्मा लगा करके और अपने पास पानी की बोतल लेकर के लोग यहाँ पर निकल रहे हैं, क्योंकि जो पारा यहाँ पे सबसे ज्यादा है और चारों तरफ से जो है
गंगा का जो है किनारा होने के बावजूद यहाँ पर जो गर्मी का जो स्तर है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और कहा भी गया है कि जहाँ पर पानी ज्यादा होता है तो पानी की लहरों से भी जो गर्मी है उसका जो है असर देखने को मिलता है। और खास तौर से यहाँ पर भी जो टेम्परेचर को लेकर जो वैज्ञानिक है उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो भी लोग अगर बहुत जरूरी काम है तभी बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों में ही रहे। और यहाँ सड़कों पर दोपहर में सन्नाटा रहता है। शाम को ही जब थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है तभी लोग यहाँ सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल पवन, जिस तरीके से लगातार टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी जा रही है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या फिर मौसम विभाग हो, लगातार आम जनता से सतर्कता बरतने की अपील करें। वापस आपके पास लौटेंगे, एक बार आगरा का रुख करना चाहेंगे जहां से हमारे संवाददाता नरेश ठाकरे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश, अगर आगरा के मौसम की मैं बात करूं, जिक्र करूं, तो आगरा का मौसम काफी ड्राई रहता है आमतौर पर। ऐसे में लगातार पूरे उत्तर भारत में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। आगरा में फिलहाल क्या कुछ स्थिति मौसम की बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए प्रगति, अगर बात की जाए ताज नगरी आगरा की, तो ताज नगरी आगरा इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रहा है। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो आगरा वासी हैं उनकी लगातार भीषण गर्मी के चलते मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात की जाए टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो है वो ताज नगरी आगरा में 40 के आंकड़े को पार कर चुका है। आज की अगर हम बात करते हैं तो आज भी जो टेम्परेचर था वो 42 के लमसम पहुंच गया था। और 42 जब टेम्परेचर होता है तो कहीं ना कहीं भीषण गर्मी का जो प्रहार होता है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और जैसे ही हम लोग देखते हैं कि सुबह जब धूप निकलती है तो 9 से 10 बजे के बाद ही कहीं ना कहीं जो लोगों का जो शरीर है वो जलना शुरू हो जाता है भीषण गर्मी और धूप से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सड़कें होती है बिल्कुल सुनसान हो जाती हैं, बाजारों में सन्नाटा छा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ताज नगरी आगरा को पर्यटन नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि आगरा में ताजमहल मौजूद है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग ताजमहल का दीदार करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो देसी या विदेशी सैलानी हो, तो उन लोगों को भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। आज भी हमने देखा था कि भीषण गर्मी के चलते एक जो पर्यटक थे उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तमाम जो पर्यटक थे वो ताजमहल पर कहीं ना कहीं भीषण गर्मी के चलते परेशान होते हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार एडवाइजरी जारी करता हुआ दिखाई दे रहा है कि लोगों को अगर गर्मी से बचना है तो पानी लगातार पीते रहें। यदि आप लोगों को गर्मी के मौसम में अगर बाहर निकलना है तो जो गमछा होता है उसका प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में जो लोग हैं, जिन लोगों के शरीर में बीमारियां हैं या छोटे बच्चे हैं, खास करके स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों के घरों में रहने की अपील करता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार लोगों से अपील कर रहा है। बिल्कुल नरेश, स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट पर काम कर रहा है। और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि अगर आपको अपनी तबियत को सही रखना है, किसी तरीके से परेशान नहीं होना है, तो खुद को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। वापस आपके पास लौटेंगे, काशी से लगातार हमारे साथ सचिन पांडे मौजूद हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। सचिन, अगर बनारस की बात करें, बनारस में मौसम की क्या कुछ स्थिति फिलहाल? देखिए, बिल्कुल अगर हम बनारस की बात करें तो हीट वेव का जो कहर है पूरे प्रदेश में है। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के काशी में भी वो स्थिति है। लगातार जो घाटों पे सैलानी थे वो सन्नाटा हो चुका है। और जो 80 घाट है काशी के, वो कहीं ना कहीं सुनसान की चपेट में है। लगातार अगर घाटों पर देखा जाए तो बाहर से सैलानी आते थे घूमने के लिए, वो भी अब घाटों पर दिखाई नहीं दे रहे। पूरा का पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। शाम 6 बजे के बाद से जो आरती होती है उसके अंदर लोग पहुंचते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, फिर अपने घर की ओर निकलते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो समय हीट वेव 44 डिग्री का जो तापमान था आज का, वो बहुत बेहद गर्म माना गया। तो कह सकते हैं कि हीट वेव का जो कहर है पूरा देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो बच्चों का स्कूल था उसकी भी टाइमिंग में चेंज कर दिया गया है। तो सुबह 7:30 से लेकर के 12 बजे तक का जो निर्धारण किया गया है डीएम जो वाराणसी को उन्होंने सीधा इसका निर्देश दिया है। तो कह सकते हैं कि जो हीट वेव के जो कहर है कहीं ना कहीं ये बरपाती भी नजर आ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अब कई राज्यों में यही हालात जो है निकलकर सामने आ रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों का हम जिक्र कर रहे हैं। लौटूंगी मैं आपके पास, एक बार फिर से आगरा लिए चलते हैं। सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, आगरा ताज नगरी है और आप भी जिक्र कर रहे थे कि पर्यटक वहां पर कम पहुंच रहे हैं। फिलहाल संख्या में कितनी कमी दर्ज की गई है, और आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा कि आम जनों के लिए जो पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं, सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं, उनके लिए खास क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं?
बिल्कुल, देखिए ताज नगरी आगरा में जिस तरीके से जो पर्यटक हैं वो भारी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो गर्मी का जो डबल अटैक हुआ है, एक तरफ धूप और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो लू चलना शुरू हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो पर्यटक है उनमें काफी गिरावट देखी जा रही है। अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो जो प्रशासन है वो लगातार व्यवस्थाएं करने में जुटा हुआ है। हालांकि अभी तक पहले हमने अगर बात की जाए 2025 की, वो 2025 में हमने देखा था कि वहां प्रकार के जो कूलर हैं वो लगाए गए थे, लेकिन इस बार भी जो प्रशासन है उसकी तरफ से लगातार जो तैयारियां हैं वहां पर शुरू कर दी गई हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले अगर कुछ दिनों की बात की जाए तो जिस तरीके से भीषण गर्मी का जो प्रहार हुआ है, उसने कहीं ना कहीं ताजमहल देखने वाले जो पर्यटक हैं उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ाई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पर्यटक है उनकी वहां पर आवाजाही में गिरावट देखी जा रही है। जो पर्यटक हैं वो कहीं ना कहीं अब इस गर्मी से निपटने के लिए अपने साथ अगर बात की जाए तो गमछा लेकर के जा रहे हैं, छतरी लेकर के जा रहे हैं और पानी की बोतल उन लोगों के हाथ में है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी ताजमहल परिसर के अंदर पानी की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि गर्मी जो है वो लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और ऐसे में यदि लोगों को प्यास लगती है तो उन लोगों को पानी के लिए ना भटकना पड़े, इसके लिए लगातार बिल्कुल नरेश, देखिए ये पारा जो है 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है और यही हालात जो है इस वक्त नजर आ रहे हैं। लौटूंगे नरेश में आपके पास। पवन देव का एक बार फिर से रुख करूंगी, प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। पवन, मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रयागराज जो है संगम नगरी है और अमूमन सभी यात्री जो है पहुंचते हैं संगम में स्नान करने के लिए। चूंकि हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो संगम नगरी में फिलहाल क्या कुछ नजारा आप देख पा रहे हैं? जी, यहाँ पर जो है संगम में स्नान करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। पूरे देश से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और खासतौर से जब से महाकुंभ हुआ है, जो दिव्यता भव्यता रही है, श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पे लगातार एक किसको पर्यटन स्थल की तरह सरकार ने दिखाया है, जो वर्क हुआ है, विकास हुआ है। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो लगातार यहाँ पर पहुंचते रहते हैं और गर्मी का समय है तो यहाँ पर श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन से और यहाँ तक की जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी धूप का सामना करना पड़ता है। जो प्रमुख चौराहे हैं उन चौराहों पर जो है हरी पट्टी लगाई गई है, जो ट्रैफिक के जो चौराहे हैं कि लोग अगर ट्रैफिक का पालन कर रहे हैं और तपती धूप है तो वहां पर अगर वो रुकते हैं तो उन ग्रीनरी के नीचे वो खड़े होते हैं। वो नगर निगम के जरिए किया गया है, लेकिन जो श्रद्धालु है उनके लिए भी व्यवस्थाएं हैं। जगह जगह जो है नगर निगम की तरफ से जो है पेयजल के लिए जो पौसले चलाए जाते हैं उनको जो है यहाँ पर रखा गया है, गुड़ रखा गया है। और श्रद्धालुओं को जो है गंगा में जब वो वहां पे संगम में स्नान के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें इस तपती दोपहरी में भी ये बताया जाता है कि धूप काफी ज्यादा है और जो नाविक है वो भी अपनी नाव नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि जो लू है वो भी चल रही है। तो ऐसे में लोग बीमार भी हो सकते हैं। उनको जो है बताया जाता है कि सुबह में ही स्नान। लोगों से तो कहा गया है कि एहतियातन के तौर पर जो है आप तमाम चीजें जो है वो बरतिए, ठंडा पानी पीजिए, पेयजल का इस्तेमाल करिए और फ्रूट्स खाइए, तरबूज खाइए, इन तमाम चीजों का उपयोग करिए। लेकिन आप मुझे ये जानकारी दीजिएगा, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खासकर क्या कुछ इंतजाम किया गया है और प्रयागराज में क्या भी नियम लागू हो गया समय को लेकर? जी, यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं और उनका जो स्कूल का जो समय है उसके समय को भी यहाँ पर चेंज किया है डीएम प्रयागराज ने। और उन्होंने जो स्कूलों का जो टाइम था, पहले 2 बजे स्कूल छूटते थे, ऐसे में छोटे बच्चों को खास तौर से ध्यान देते हुए मॉर्निंग में इनका स्कूल जो है 7 बजे हो गया है और अब बच्चे 11 बजे इनकी छुट्टी होती है। तो ऐसे में बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, खास तौर से जो काम करने के लिए लोग निकलते हैं अपने घरों से, उनके लिए भी खास तौर से इंतजाम करने की बात जो है यहाँ पे जो वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, उन्होंने बताया है कि अगर आपको डिहाइड्रेशन से बचना है, क्योंकि गर्मी का जो असर होता है वो बॉडी में जो जल का स्तर है वो कम हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लोगों को यहाँ पर हिदायत दी गई प्रशासन की तरफ से। और जब लोग बाहर निकलते हैं तो अपने साथ वो नींबू पानी और जो सड़क पर भी जो बिकते हैं पेय पदार्थ उनका सेवन करते लोग बिल्कुल। ऐसे में पवन, अगर बात करें स्कूलों को लेकर प्रशासन की ओर से नई एडवाइजरी जारी हो चुकी है। सुबह 7:30 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक जो है वो समय निर्धारित कर दिया गया है ताकि बच्चों को लू से बचाया जा सके। वापस आपके पास लौटेंगे, एक बार वाराणसी का फिर से रुख करना चाहेंगे। लगातार सचिन हमारे साथ बने हुए। सचिन, अगर बात करें जिस तरीके से अभी हम जिक्र कर रहे थे, आगरा एक टूरिस्ट स्पॉट है, उसके बाद में प्रयागराज जो है धार्मिक स्थल है, उसी तरीके से काशी के
बात करें तो काशी में भी हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और जैसे अब समर वेकेशन की घोषणा हो जाएगी वहां पर भी श्रद्धालु का तांता लगा नजर आएगा। तो प्रशासन की ओर से टूरिस्टों को लेकर, भक्तों को लेकर किस तरीके से गर्मी से बचाव के उपकरण जो है वो लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से एक्शन जो है वो लिया जा रहा है, और खास करके अगर बात करें प्रधानमंत्री का दौरा है कुछ ही दिनों में, उसे लेकर किस तरीके की तैयारी है ताकि किसी को किसी तरीके की जो है हेल्थ इशू ना उस दौरे के दौरान हो पाए। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस हिसाब से गर्मी अपने प्रचंड सीमा पर है उसको देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट मोड जारी किया है। लगातार जिस हिसाब से जो स्कूलों के बच्चों की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े उसके लिए जो टाइमिंग है उसकी चेंज किया गया। लगातार नगर निगम जो है इस समय पेयजल की भी व्यवस्था कर रहा है, लेकिन कुछ जगह पे क्योंकि लगातार जिस हिसाब से काशी विश्वनाथ मंदिर क्योंकि वहाँ पे शरणार्थी पहुंचे दर्शन पूजन के लिए, लेकिन घाट पर जो है घाट पर ऐसी कोई चीजें देखने को नहीं मिली क्योंकि लोग भी अपनी जो हिदायतों बरतते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस हिसाब से अगर आप 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक का मैं कहूँ तो कोई उसमें गुरेज नहीं, क्योंकि 10 से 4 में जो स्थिति होती है ग्राउंड पे वो देखने को होती है। और लगातार जिस हिसाब से हीटवेव चलती है, गाड़ी वाहन चलाने वाले को भी सीधा निर्देश दिया गया है कि आप भी अगर कोई जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। क्योंकि लगातार अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपका जो पेट में पानी होना जरूरी है, चाहे प्याज का सेवन करे चाहे पानी का सेवन करे वो होना है, क्योंकि खाली पेट निकलते हैं तो लू की चपेट में आ सकते हैं, जो यूपी और बिहार में एक वर्ड बोला जाता है लू। बिल्कुल, ऐसे में सचिन अगर बात करें स्कूल के टाइमिंग्स में जो चेंजेस किए गए हैं उसके बाद में जो अभिभावक कैटेगरी है उनकी तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए इस समय की जो हीट वेव है उसको देखते हुए तो यही माना जा रहा है कि आगे चल के प्रदेश सरकार जो है वो निर्णय ले सकती है कि जो 7:30 से 12 बजे का इसमें टाइमिंग में और भी घटा दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश सरकार का ये घोषणा आ जाए कि स्कूल को बंद किया जाए। क्योंकि जिस हिसाब से जो लू है वो कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समय बदलने से आधा घंटा 1 घंटा से मानते हैं कि राहत मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, तो देखिए बच्चों को राहत मिलती है और ऐसे में उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इस बार जल्द ही बच्चों की स्कूल की छुट्टियां घोषित की जाएगी। सचिन, आप मुझे ये जानकारी दीजिएगा कि फिलहाल सड़कों पर किस तरह की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है, बाजारों में क्या सन्नाटा पसरा हुआ है या वाकई लोग जो है बाहर निकल रहे हैं अभी भी? देखिए जो आपने बात कही रोड की, अगर ग्राउंड जीरो की मैं बात कहूँ तो पूरा का पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। और अगर आप दिन में अगर काशी के घाटों की मैं बात कहूँ तो घाटों पर जिस हिसाब से इस हीट वेव से पहले चहल पहल देखने को मिलता था वो इस समय एकदम ठहरा हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो बाहर से दूर दराज से शरणार्थी पहुंचे थे घाटों पर वो एकदम सन्नाटा, क्योंकि इस समय जो हीट वेव की कहर है वो पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। और लगातार जो लोग है वो घर से बाहर निकलने के लिए सोच रहे हैं कि आखिर में अगर कोई जरूरी काम ना हो तो ना जाया जाए। तो उन सारी चीजों को देखते हुए अगर 12 से लेकर के 10 से लेकर के 4 या 5 बजे का समय जो है वो बड़ा बेहद वो हो जा रहा है। और लगातार जो है हीट वेव की कहर, क्योंकि बाइक चलाने वाले जो सवार है उनको भी कहीं ना कहीं सरकार का या यहाँ के सीएमओ वाले तो उनका सीधा निर्देश है कि जूता, क्योंकि पैर में भी जो होती है जब आप गाड़ी चलाते हैं तो हीट वेव का कहर देखने को मिलता है। और हाथ को अच्छे से कवर करते हुए लगातार बिल्कुल लोगों को अपना खास ख्याल रखना होगा। सचिन, लौटूंगी मैं आपके पास, एक बार फिर से आगरा लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, अभी तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह लोगों को बचाव करना है, क्या एडवाइजरी जारी की गई है, तापमान कितना हाई होगा। अब स्वास्थ्य की लेकर जिक्र कर लेते हैं। बात करें अगर अस्पतालों की, तो अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं? अगर कोई मरीज बीमार होता है तो उसके इलाज के लिए क्या कुछ सुविधाएं भी दी जा रही? सरकारी अस्पतालों का जिक्र कर रही हूं मैं। अब बिल्कुल देखिए, बात की जाए सरकारी अस्पतालों के, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जब टेम्परेचर बढ़ा है तो बीमारियां भी बढ़ेगी। ऐसे में अगर आपको बताते चले तो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो जो तमाम, चाहे वो सीएससी केंद्र हो या फिर वो जिला अस्पताल हो, वहां पर ये साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी के मौसम से यदि कोई भी व्यक्ति बीमार होकर के यदि अस्पताल पहुंचता है तो सबसे पहले उसका उपचार होना चाहिए। क्योंकि गर्मी के मौसम में हम लोग लगातार देखते हैं कि मौतों की जो आंकड़े होते हैं वो बढ़ जाती हैं। भीषण गर्मी की चपेट में आने से लोगों की जो मौतें हैं वो हो जाती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आगरा का जिला प्रशासन है वो लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। और आगरा के जो सीएमओ है अरुण श्रीवास्तव, उनकी तरफ से सभी अस्पतालों को ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अस्पतालों पर एक विशेष टीम बनाइए, जिससे कि यदि कोई भी व्यक्ति बीमार होकर के गर्मी से
अस्पतालों पर पहुंचता है तो तत्काल प्रभाव से उसका उपचार होना चाहिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसका असर भी लगातार देखा जा रहा है। डॉक्टर जो है वो लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग बिल्कुल नरेश, ऐसे में अगर बात करें तो क्या स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी किसी तरीके की सूचना जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात की जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटलों को लेकर के सीएमओ आगरा का ये स्पष्ट कहना है, प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात नहीं है। तमाम जो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सभी को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। गर्मी के मौसम आ चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लगातार लूज मोशन का शिकार होते हैं, वॉमिटिंग का शिकार होते हैं और फीवर का शिकार होते हैं। ऐसे में लोगों की अगर तबीयत बिगड़ती है तो लोगों को जब अस्पताल पर लाया जाता है तो उनका वहां पर बेहतर से बेहतर वहां पर उपचार होना चाहिए, जिससे कि लोगों की गर्मी के चलते बीमारी से मौतें ना हो। और लगातार कहीं ना कहीं आगरा का जिला प्रशासन जो है वो सभी बिल्कुल नरेश, तो देखिए लगातार यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग भी पूरे अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। नरेश, लौटूंगी मैं आपके पास। पवन देव का एक बार फिर से रुख करूंगी। प्रयागराज से सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पवन, बहरहाल देखिए पारा तो लगातार अपने चरम पर है और ये पारा और भी हाई होने वाला है। अब बात अगर नगर निगम और प्रशासन की जाए तो किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है? क्या बकायदा प्रयागराज में पानी का छिड़काव किया जा रहा है और बेजुबानों के लिए क्या पेयजल की व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर पहले ही आदेश दिया था। जी बिल्कुल, यहाँ पर नगर निगम के तहत जो है यहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था सकुशल देखने को मिल रही है। जो चौराहे हैं और खास तौर से जब महाकुंभ में सौंदर्यीकरण हुआ था तो सारे जो चौराहे थे उन चौराहों का चौड़ीकरण, चौराहों का सौंदर्यीकरण हुआ तो वहां पर पेड़ लगाए गए डिवाइडर से। और ऐसे में दुर्घटनाएं पेड़ की वजह से शाम को जब लाइट पड़ती है रात में तो पेड़ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट वापस ड्राइवर के पास नहीं जाती है। तो ऐसे में जो डिवाइडर से लगे हुए जो पेड़ थे वो बड़े हुए हैं, उनमें जो है नगर निगम और पीटीए की तरफ से जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है उनके तहत जो है जो टैंकर है उन टैंकरों से पानी का जो है छिड़काव पेड़ों पर होता है। और जगह जगह जो है नगर निगम की तरफ से जो है पानी पीने की जो टंकियां हैं, जो गौशाला है उसे यहाँ पर लगाया गया है। लोगों को जो है गुड़ और पानी का भी यहाँ पर नगर निगम की तहत सेवन कराया जाता है। कुछ समाज सेवी संस्थाएं हैं उनकी तरफ से भी जो प्रमुख चौराहे हैं, स्टेशन है, जो रेलवे स्टेशन है, वहां से जब यात्री बाहर निकलते हैं तो उन्हें जो है हौसला चला करके गुड़ रख करके श्रद्धालुओं को भी यहाँ पर पानी पिलाने का काम प्रयागराज में किया जाता है। नगर निगम और प्रयागराज विकास प्राधिकरण और डीएम प्रयागराज की तरफ से भी हिदायत दी गई है कि यहाँ पर जो भी लोग अगर बाहर से आते हैं और उन्हें पानी की किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये तीर्थ नगरी प्रयागराज है और यहाँ स्नान करने के लिए पूरे 12 महीने लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और ऐसे में विकास को देखते हुए अगर बात की जाए तो लोग यहाँ पर जब पहुंचते हैं तो उन्हें पहले से सुविधाएं यहाँ पर बेहतर मिल रही हैं, लेकिन जो सूर्यदेव है वो अपना कहर दिखाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पवन, तो देखिए सारी सुविधाएं जो है वो दुरुस्त की गई हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह आदेश दिया था अधिकारी जो है उसे पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया करूंगी पवन आपका भी, नरेश आपका भी, सचिन आपका भी जानकारी देने के लिए।